नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिजिटल गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस, जिनमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक डिफेंस एवं इनके अतिरिक्त होने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। हमारा पहला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं? ए श्रेणी क्रम में, बी मिश्रित क्रम में, सी समानांतर क्रम में, डी किसी भी क्रम में नहीं। तो हमारे घर में जो बल्ब और पंखे लगे होते हैं वो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। प्रश्न 2, आरटीआई अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ए 15 अगस्त 2015, बी 15 मार्च 2005, सी 15 जून 2005, डी 15 जुलाई 2005। तो इसका सही आंसर होगा 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा आरटीआई अधिनियम की स्वीकृति मिली थी। प्रश्न 3, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में आती है? ए एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी इथेन, डी मेथेन। तो कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस प्रयोग में आती है। प्रश्न 4, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? यहाँ पर पूछा गया वित्तीय राजधानी, तो ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़। वित्तीय राजधानी मुंबई है और जो हमारे भारत की राजधानी है वह दिल्ली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डाउटफुल क्वेश्चन। 5वां, भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण किसने शुरू किया? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी बम्बई प्रदेश की सरकार, सी बंगाल प्रदेश की सरकार, डी निजी तत्वों द्वारा। तो जो सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण बम्बई प्रदेश की सरकार ने की थी। 6वें नंबर पर नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? ए किर्की में, बी देहरादून में, सी चेन्नई में, डी खड़गवासला में। एनडीए खड़गवासला में स्थित है। और खड़गवासला कहाँ है? भारत के महाराष्ट्र राज्य में। इनकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई थी। इनका क्षेत्रफल 7015 एकड़ लगभग और 28 किलोमीटर के अंडर में है। प्रश्न 7, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ए ईंट के, बी बांस, सी पत्थर, डी लकड़ी। तो सिंधु घाटी के घर ईंट के बनाए जाते थे, जो इस प्रकार होते थे। भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की? ए फ्रांस, बी भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। पंचवर्षीय योजना भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से ग्रहण की गई थी। प्रश्न 9, तड़ित निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत शक्ति, विद्युत विसर्जन, विद्युत क्षरण, विद्युत दाब। तो जो हमारे तड़ित है वो विद्युत विसर्जन मतलब इलेक्ट्रिक इमर्शन के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न 10, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने से हमें पानी प्राप्त होता है। प्रश्न 11, प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द किससे लिया गया है? अमेरिका संविधान, रूसी संविधान, फ्रांसीसी संविधान, ब्रिटिश संविधान। स्वतंत्रता शब्द फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। प्रश्न 12,
भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? ए. राजा राम मोहन राय, बी. डेविड हरे, सी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को माने जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। प्रश्न 13वें नंबर पे है, नवपाषाण युग के लोग पूजा करते थे? ए. भगवान राम की, बी. भगवान कृष्ण की, सी. मातृ देवी की, डी. भगवान शिव की। तो नवपाषाण युग के लोग भगवान राम की पूजा करते थे। स्कैनर स्कैन करता है? ए. पिक्चर को, बी. टेक्स्ट को, सी. पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, डी. न तो पिक्चर को और न ही टेक्स्ट को। स्कैनर न तो पिक्चर न ही टेक्स्ट को स्कैन करता है। 15वें नंबर पर है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ए. कॉपर, बी. मैग्नीशियम, सी. आयरन, डी. जिंक। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। आयरन मतलब लोहा। 16वें नंबर पर है, काफ़ी होती है एक? ए. उपोष्ण क्षुप झाड़ी, उष्ण शीतोष्ण झाड़ी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी, ठंडी शीतोष्ण झाड़ी। काफ़ी उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है। 17वें नंबर पर, जब आँख में धुल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? ए. कार्निया, बी. रक्तक पटल मतलब कोराइड, सी. नेत्र श्लेष्मा मतलब कंजक्टाइवा, डी. दृढ़ पटल माने स्क्लेरोटिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब आँख में धुल जाती है तो नेत्र श्लेष्मा सूज जाती है और गुलाबी हो जाती है। प्रश्न 18वें नंबर पर वह है, विश्व मोहिनी क्या है? ए. भारत की ब्यूटी क्वीन का नाम, बी. संगीत के लिए लता मंगेशकर को दिया गया खिताब, सी. एक भारतीय जहाज, और डी है भारतीय नृत्यों पर एक प्रसिद्ध पुस्तक। तो विश्व मोहिनी हमारे भारतीय नृत्य पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है। 19वें नंबर पर है, जिस सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होती है वह सेट करने के दौरान चटक जाता है, अधिक मजबूत हो जाता है, धीरे धीरे सेट हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। इसका आंसर ए होगा, सेट करने के दौरान चटक जाता है। जिस सीमेंट में चूना अधिक हो सेट करने के दौरान चटक जाता है। प्रश्न 20वें नंबर पर, पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को कहते हैं? ए. विकिरण ऊर्जा, बी. सूर्य तपन, सी. धूप, डी. पार्थिव विकिरण। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को सूर्य तपन कहते हैं। 21वें नंबर पर, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ए. कृष्णा, बी. गोदावरी, सी. कावेरी, डी. नर्मदा। वृद्ध गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इससे और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ए. समानता का अधिकार, बी. शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया था। प्रश्न 23वें नंबर पर है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानी जाती है? ए. खादर मिट्टी, बी. बांगर मिट्टी, सी. कछारी मिट्टी, डी. रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 24वें नंबर पर, दिल्ली चलो
का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 25वें नंबर पर भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। तो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील, गोंड, संथाल, थारू। सबसे बड़ा बड़ा जनजातीय समुदाय है